नमस्कार दोस्तों। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी स्टूडेंटों को नमस्कार। सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले की वीडियो आपने देखे होंगे, आसानी से समझ में आ रहे होंगे। कक्षा 10th NCERT बुक राजस्थान बोर्ड अजमेर से। आज जो वास्तविक संख्या है, प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वास्तविक संख्याओं में हमने 1.1 कर ली थी, आज 1.2 के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम करते हैं। ये दो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कि इस प्रकार की संख्याएं दी गई 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इन संख्याओं को क्या करना है, एक अभाज्य गुणनखंड बनाना है। जैसे कि हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी माध्यम से। तो हमें क्या करना है, इनके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए किस तरह से करना है हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला 140 जो दिया गया है, इसको कैसे करना है। सबसे पहले इस तरह से हमें लाइन खींचनी है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 140 भाग लगाएंगे, यहाँ आ गया 70, 2 का भाग लगाया 35। यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा 35 में, 35 में 7 का जा सकता है या 5 का। तो 7 से 7 जब तक 1 ना बच जाए तब तक हमें इसको छोड़ना नहीं है। तो हम इसके नीचे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसी के। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा कितना 7 इस रूप में टूटा है। अब यहाँ 2 कितने बार आया, डबल बार। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। कितना दिया गया, 156। कितना दिया गया, 156। 156 में जब 2 का भाग लगाते हैं तो 78। 78 में जब हम 2 का भाग लगाते हैं तो 39। 39 में या तो 3 का जा सकता है या 13 का। तो 3 का लगाया 13 और यहाँ कितना बच गया, 13 एकम 13। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड अनुस्वर के रूप में लिखें तो आंसर हमारे पास में क्या होगा, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो हम लिख देंगे इसको 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 3, 13 की पावर 1। यही हमारे पास में क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, देखिए 3825, सॉरी। इसमें भाग लगाते हैं सबसे पहले हम 3 का, क्योंकि लास्ट में संख्या 5 है। तो 5 है तो उसमें 3 का भाग जा सकता है या फिर 5 का जा सकता है। तो ये बच गया हमारे पास में 1275 जब हम 3 का भाग लगाते हैं। अब दोबारा से 3 का भाग लगाएंगे, 425। 425 में 5 का भाग लगाएंगे, 85। 85 में 5 का 17 और 17 एक अकेली संख्या है अभाज्य, यहाँ 1 बच गया। इनके लिखेंगे अनुस्वर नीचे अभाज्य गुणनखंड। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर कितनी, 1। यही क्या होगा हमारे पास में, आंसर होगा। यही क्या होगा, आंसर। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन, पहले का चौथा करते हैं हम। पहले का चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए 5005 भाग लगाते हैं सबसे पहले 5 से। 1001 यहाँ भाग लगाते हैं 7 से। यहाँ बच गया 143। 143 में 11 या 13 का भाग, तो 11 का भाग लगाते हैं 13। यहाँ 13 से 13 1 बच गया। जब तक 1 नहीं बच जाता है अभाज्य गुणनखंड में छोड़ना नहीं है। अब इनका आंसर, इसी का अभाज्य गुणनखंड इस वाले का। तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा में 13। तो हम इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं यहीं पे। तो लिख देते हैं 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। यही हमारे पास में क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद में लास्ट पांचवा क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड का ही 1.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5वां दिया गया है, इस तरह से हमें करना है। 7429 में भाग लगाते हैं
तो 7429 के अंदर सबसे पहले हम भाग लगाते हैं। तो इसमें हम भाग लगाएं तो सबसे पहले 17 का भाग लगाते हैं। जब 17 का भाग लगाते हैं तो 437 में 19 का भाग आसानी से जा सकता है। ये बच गया हमारे पास में 23, और 23 में केवल 23 का ही भाग जाएगा। तो इसका जो अविभाज्य गुणनखंड होगा वो लिखेंगे हम 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर कितनी है। यही क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमें अविभाज्य गुणनखंड कक्षा 1 से, दूसरी से, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं से इस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं। वही तरीके से हमें इसको करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो थोड़ा बड़ा ज़रूर है, इसमें देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के जो पूर्णांक दिए गए हैं नीचे, उनके निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। कि ऐसी दो संख्याएं गुणा करनी कि 3 गुणा 2 करने पर भी कितना आए, 6 आए, और उनका LCM और HCF को गुणा करें तो भी कितना है, 6 ही आए। बराबर संख्याएं आनी चाहिए। तो देखिए HCF का मतलब होता है मैसेप और LCM का मतलब होता है लेसेप। तो मैसेपे का मतलब होता है वो बोलता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमें एक ऐसी संख्या छांटनी जो छोटी से छोटी, जो जिस संख्या का सभी संख्याओं में भाग चला जाए। और एलसीएम का मतलब होता है सारी संख्याएं, मतलब एक बड़ा से बड़ा रूप। ये जैसे कि इन सभी संख्याओं को हम गुणा करें तो गुणा करने पर जितना आता है ना वो क्या आ जाता है, एलसीएम आता है। और इन संख्याओं में से अगर हम छांटें कि इनमें से कोई कॉमन संख्या कितनी, 2 की पावर 2 है, तो ये क्या होगा, मैसेपे होगा। अर्थात 2 की पावर 2 4 एक ऐसी संख्या है जिसका आसानी से क्या होगा, भाग चला जाएगा 140 में। तो देखिए क्या करना है हमें। इसमें दिया गया है 26 और 91। 26 और कितना दिया गया है, 91। तो हमें HCF और LCM दोनों निकालना है, इसकी जांच भी करनी है। तो देखिए किस तरह से करनी है। हम आपके सामने इस तरह से यहाँ निकाल देते हैं। ये सामने आपके क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दिया गया है, 26 का निकालते हैं सबसे पहले। तो ये निकाला हमने 13 के अंदर 13 का ही भाग जाएगा, 1 से 1 कुछ नहीं बचा। तो 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1 और इसके सामने लिख देंगे 26। अब कितने का निकालेंगे, 91 का। 91 का निकालेंगे तो 91 में भाग जाएगा सबसे पहले, आप भाग लगा लीजिए 7 का। 13 7 तो 91, यहाँ 13 बच गया, यहाँ 1 बच गया, कुछ नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हम 91 के सामने 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब इनमें से क्या निकालेंगे हम, HCF क्या है दोस्तों, इन दोनों में से एक कॉमन संख्या उठानी है। हमें क्या उठानी है, एक कॉमन संख्या, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो देखिए HCF अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात 26 और 91 का HCF। तो यहाँ कॉमन कितनी है, यहाँ भी कॉमन कितनी है, क्योंकि 2 भी है, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ 7 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है। तो 13 की पावर 1, तो ये कितना हो गया, 13 एक ऐसी संख्या है जिसका 26 में भी भाग जाएगा और 91 में भी भाग जाएगा। तो HCF कितना हो गया, 13। अब इसके बाद में इनका LCM 26 और 91 का LCM मतलब कि लेसेप है। इन सब कुछ क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 की पावर 1 13 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है और जो कॉमन संख्या है वो एक बारी उठानी पड़ेगी। तो जब इनको गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास में 182। कितना आ गया, 182, क्योंकि कॉमन संख्याओं को एक बारी उठाना है, कॉमन संख्याओं को बार बार नहीं उठाना है, केवल एक बारी करना है। अब इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, इसके बाद में हमें करनी है इनकी जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे होगी, देखो सबसे पहले हमें करना है 26 को 91 से गुणा। 26 से क्या करना है, 91 को गुणा करना है, जैसे प्रश्न में दिया गया है। तो जब हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो गुणा करने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दोनों
संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुणा 91 कितना आता है? ये आ जाता है 2366। कितना आ जाता है? 2366। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, HCF और LCM को गुणा करते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग भी इसके बराबर आना चाहिए 2366। तो HCF कितना है हमारे पास में 13, LCM कितना है हमारे पास, LCM 182। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो इन दोनों को गुणा करने पर आता है हमारे पास में 2366। तो दोस्तों यह सत्य है, LCM गुणा HCF। यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके HCF गुणा LCM के बराबर होता है या नहीं है। तो बिल्कुल सही है, बराबर होता है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और समझा देते हैं हम इसको। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। 510 है। कितना है? 510। तो पहले हम क्या करते हैं, 510 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। कितना? 510 का, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा आसानी से, ये होगा 2 5 5, यहाँ 3 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ बच गया 85 में 5 का भाग, तो यहाँ बच गया 17, और 17 से 17 1। तो इसके नीचे हम लिख देंगे, इसमें थोड़ा अलग कर देते हैं हम, इसमें लिख देंगे 510 बराबर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर भी कितनी? 1। ये 1 1 बनाए हैं। अब 510 के साथ में कितना दिया गया है, दूसरा कितना है? 92 दिया गया है। तो अब हम कर लेते हैं 92 का, तो 92 में 2 का भाग चला जाएगा आसानी से, 46 में भी 2 का चला जाएगा, 23 और 23 में तो 23 का ही जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं 92 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 23 की पावर 1। 23 की पावर कितनी? 1। अब इन दोनों में से क्या निकाल लेते हैं, HCF 92 और 510 का HCF, मतलब कि एक मैसे पे निकालना है। तो मैसे पे निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इनमें कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2। तो हमें एक छोटी से छोटी संख्या उठानी है। अगर 2 की पावर 2 उठाते हैं तो ये 4, जबकि 2 की पावर 1 बचा हुआ है। तो इनमें से दोनों में से कॉमन यहाँ 3 है, या 23 है, या 17 5, ये तो जोड़ा मिल ही नहीं रहा। तो 2 की पावर कितनी उठा लेते हैं हम? 1। तो कितना आ जाता है? 2। कि 2 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसका भाग 510 में भी जाएगा और 92 में भी जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का LCM में क्या करना पड़ेगा, सारी संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, सब कुछ बच गया जो सभी को इसमें लिख लेंगे और इन सबको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो जब इनको गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 23,460। 23,460। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच तो सबसे पहले हम लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल 92 गुणा में 510। तो जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये आता है 46,920। HCF गुणा LCM, HCF का मान कितना है 2, LCM का मान कितना 23,460। जब दोनों को गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 46,920। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं किसके बराबर, LCM और HCF के बराबर है। आ गया होगा दोस्तों आपको आसानी से समझ में। इसी प्रकार इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा 336 और कितना दिया गया है 54। इसको भी आप निकालिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें निकालने को हम आपको एक बार थोड़ा सा इसका शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं।
जल्दी जल्दी निकलवा देते हैं। देखिए किस तरह से निकालना है। इसी का तीसरा दिया गया 336 और 54 का। तो 336 का निकालते हैं। 336 में जब 2 का भाग लगाते हैं तो 168 में 2 का भाग लगाते हैं 84, फिर 2 का भाग लगाते हैं 42, फिर 2 का लगाते हैं 21, 21 में लगा दीजिए आप 3 का 7 और 7 से 7, यहाँ लिख देंगे 336 बराबर में 1 2 3 4 बनाया है तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, यहाँ लिखेंगे 54 का। तो 54 के लिए निकालेंगे हम 2 से 27, 27 में लगाएंगे 3 का 9, 9 में 3 का 3 और 3 से 3 बच गया कितना 1, यहाँ लिखेंगे हम 54 बराबर 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, क्योंकि 3 कितने बार आया 3 बार, 3 कितने बार आया 3 बार। अब इसके बाद हम लिखेंगे 336 व 54 का HCF। इन दोनों का जब HCF, इनमें देखो कॉमन संख्या कितनी है, या 3 भी कॉमन, यहाँ 2 भी कॉमन, तो यहाँ छोटी छोटी संख्याएं लेनी पड़ेगी। यहाँ 3 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर कितनी 1 है, तो यहाँ ले लेंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 3 दूनी कितना आ गया 6। अब इनका क्या निकालेंगे LCM। LCM में क्या करना पड़ेगा, पूरी संख्याओं को लिखना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी संख्याएं 2 की पावर 4, जिनकी ज़्यादा पावर है उनको लिखना पड़ेगा 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। जब इन सबको गुणा करते हैं तो ये आता है 3024, कितना आ जाता है 3024। अब हमें करना क्या है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो हमें सत्यता की दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब कि 336 को जब हम कितने से गुणा करें 54 से, तो ये आता है हमारे पास में 18,144। कितना आता है 18,144। इसी प्रकार से हम आगे लिखेंगे HCF गुणा LCM, इन दोनों को गुणा करेंगे। HCF कितना है, यहाँ 6 है और यहाँ LCM कितना है 3024। जब इनको गुणा कर 18,144, अतः हम कह सकते हैं कि HCF बराबर LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है। बस हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इन्हीं चीज़ों की क्या करनी थी, जांच करनी थी दोस्तों। इन्हीं चीज़ों की क्या करनी थी, जांच करनी थी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, और हमें मोटिवेशन मिलता है इससे, आपको नए नए तरह तरह की वीडियो आप तक पहुंचाने में आपको काफ़ी मदद मिलती होगी। इनको देखकर आसानी से अच्छे नंबरों अंकों को प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं के माध्यम से। ये एक माध्यम है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा ट्यूशन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 बार इस वीडियो को स्किप करके देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही बताता हूँ आपको, बाकी 2 क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। केवल और केवल सीधा सा प्रश्न पूछा है। 12, 15 और 21 पहला ही निकालते, पहले 12 का, 2 का लगाया 6, यहाँ 3, 3 से 3 1 बच गया, तो यहाँ लिखेंगे 12 बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। यहाँ फिर निकालेंगे 15 का, 15 में सीधा 3 का 5 और ये 5 से 5 ये कट हो गया। यहाँ लिखेंगे 15 बराबर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ लिखेंगे तीसरा 21, 21 में लगाएंगे 3 का 7 और यहाँ 7, तो ये बच गया 1, तो यहाँ लिखेंगे 21 बराबर 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। यहाँ लिख देंगे हम 15, 12 और 21 का HCF। तीनों संख्या में देखो HCF का मतलब छोटी छोटी संख्या, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तीनों में कॉमन क्या है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, 3 क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसका हमारे पास में HCF आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 12, 15 और
21 का LCM। अब इसमें क्या करना है, हमें बड़ी से बड़ी संख्याएं छांटनी है और जो अकेली संख्या है उसको भी लिखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कॉमन हो, क्योंकि मैसेपे में तो कॉमन लेनी है और लेसेपे में हमें कोई कॉमन से मतलब नहीं, बड़ी से बड़ी उठानी। लेसेपे का मतलब होता है LCM, मतलब बड़ी से बड़ी संख्याएं गुणा करने पर। तो कर लीजिए 2 की पावर 2 गुणा या 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो ये हो गया 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, 20, 60, 7 42, 420 हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 17, 23 और 29, इनके अंदर क्या है कि जो संख्या कॉमन आती है, कॉमन में भी छोटी छोटी संख्या लैसे पे होगी और बड़ी जो संख्या आती है वो क्या होगी, लैसे पे की संख्या होगी। चलो ये क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ आपके सामने, उसके बाद में बाकी क्वेश्चनों को आपको अपने हिसाब से करना है। बाकी जो क्वेश्चन बच गए उसको वीडियो नंबर 2 में हम लेंगे, उसका पार्ट नंबर 2 आएगा। देखो इसी का हम दूसरा वीडियो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी वीडियो का। 17 का सबसे पहले निकालते तो 17 का 17 ही निकलेगा, 1 है तो 17 का बराबर 17 की पावर 1। यहाँ बचा हमारे पास में 23, तो 23 के लिए 23 ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ 23 के लिए कितना आ गया, 23 की पावर 1। या 29 है तो 29 में 29 का ही भाग जा सकता है, तो यहाँ 29 में 29 का ही भाग जाएगा। 29 में किसका जाएगा, 29 का ही भाग जाएगा। अब देखो इस तरह की संख्याओं में गुरुजी हम, क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन भी नहीं आया, तो हम लिखते हैं 17, 23 और 29 का HCF। इस तरह की संख्याओं में देखो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। जब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो उन संख्याओं का HCF 1 होता है। ये आप ध्यान रखिए, एक रटने वाली बात रखिए। अब इन संख्याओं का हम लेते हैं LCM। 17, 23 और 29 का LCM। ये नहीं कि आपको HCF 0 करना है, 0 नहीं करना, आपको 1 करना है जब कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो 17 गुणा 23 गुणा, इसमें तो सभी चीज़ों को क्या करना है, गुणा करना है। इन सब को जब हम करते हैं क्या, गुणा करते हैं, तो इनका जब LCM निकालते हैं तो ये आता है 11,339। हमारे पास में क्या आ जाता है, इन संख्याओं का क्या आ जाता है, LCM आ जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के अगर हम निकालें तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं आपको शॉर्ट करा देता हूँ। इसमें ये पीछे दिया गया है इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था हमें, 3 का जो तीसरा था उसमें था 8, 9 और 25 का HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। यही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के जोड़े बनाएंगे। तो 8 के जोड़े जब हम इस तरह से बनाएंगे, 4, 2, 2, 2, 1 बच गया। 8 बराबर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 9 के बनाएंगे हम, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बच गया। तो 9 बराबर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। या 25 के बनाएंगे, 5 और 5 यहाँ 1, तो यहाँ 25 बराबर हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ भी वही कंडीशन है, तो हम लिखेंगे 8, 9 और 25 का HCF। या कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन नहीं है तो 1 आएगा उत्तर। अब लिखेंगे 8, 9 और 25 का LCM, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। इन सबको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जब इन सबको गुणा करेंगे तो 8 गुणा 9 गुणा 25, और इन सबको जब गुणा करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है कितना, 1800 दोस्तों। इस तरह से आपको आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि जो भी नई वीडियो डालें आप तक पहले पहुँचे, आप इसका आसानी से लाभ उठा पाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए मनोज सर मैथ्स चैनल से, और इसी प्रकार से आप आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।